लोग जन्म की बात करते हैं, लोग मृत्यु की बात करते हैं, लेकिन इसके बीच का जो समय है अक्सर उस पर कोई चर्चा नहीं करता और कहा जाता है कि असली जीवन वही है। आज हमारे साथ वीके सचान साहब मौजूद हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर सिक्के के दो पहलुओं के बाद जो तीसरा पहलू है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, ये किस तरीके से देखते हैं? लोग मृत्यु की बात करने लगते हैं, जन्म की बात करने लगते हैं, लेकिन जीवन की कोई बात नहीं कर रहा है, जी कोई नहीं रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं जी रहा हूँ और मैं खुशहाल हूँ। वो इसलिए कि जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो इंटरवल है वो आपका है। जन्म आपका नहीं है, मृत्यु आपकी नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र से परे है। तो हम अपने जीवन में मृत्यु को लेकर के कोई विषय मेरे मन में होना ही नहीं चाहिए कि यार मेरी मृत्यु कब होगी और मैं कैसे 100 साल जीऊँ। मैंने बोला कि बेशक ये भी विषय इस संसार में घूम रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी उम्र बढ़ाइए, प्राणायाम करिए, अच्छा खाइए और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मतलब अपने लिए। अब देखिए यहाँ अपनापन है ना, हमारा जीवन अपने लिए नहीं मिला। जो लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं ना कि मैं अपने लिए, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी उम्र, हमारा घर, यहीं से मिस्टेक हो जाती है। जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो इंटरवल है उसको कहते हैं जीवन यात्रा। अभी सिक्के के दो पहलू जो आपने बताए, ये एक सिक्का है, एक हेड है और एक टेल है। हेड और टेल का अस्तित्व किससे है? अगर जीवन नहीं होगा तो मृत्यु किसकी होगी? मतलब इसके बीच की पर्दे की बात कर रहे हैं। कुछ भी मान लो, कागज के एक कागज का एक इधर का एरिया है, एक इधर का सरफेस एरिया है, बीच में भी कुछ है बिल्कुल, जिसकी वजह से उस कागज का अस्तित्व है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। दिन और रात, लोग कहते हैं कि अब रात है, अब दिन है। दिन और रात के बीच में तुम्हारे जेहन में क्या है, तुम्हारे विचार में क्या है? अब दिन हो गया, तुम्हारे जीवन में दिन है क्या? दिन के उजाले में भी तुम्हारे जीवन में अंधकार छाया हुआ है और रात के अंधेरे में भी किसी के जीवन में प्रकाश बना हुआ है। तो हमने दिन और रात केवल पढ़ा, अच्छा और बुरा। अच्छे और बुरे के बीच का जो फर्क है, जो फासला है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। तो जो बीच का जो एरिया है ना, इंटरवल, हमें उसमें अपने विचार, अपने कर्म, अपना ज्ञान, ये जो है ना, ज्ञान, कर्म, विचार, चिंतन, मनन, तो मैंने बताया कि लोगों के मन में क्या है। जैसे लोग कह देते हैं अरे यार जीवन में क्या रखा है, अकेले आए थे, अकेले जाओगे। अब इस चीज़ को ये भी एक विषय है, इसको बड़े अच्छे ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं कि जीवन कुछ नहीं है यार, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ा ज्ञानी है आदमी, इसको कहते हैं अरे वेरी गुड, क्या कॉन्सेप्ट है यार, अकेले आए थे, अकेले जाओगे। तुम अकेले आए थे तय है, अकेले जाओगे ये भी तय है, लेकिन बीच का जो इंटरवल है, जब आ गए और फिर जब जाओगे, बीच का जो एरिया है, बीच का एरिया आपका अकेला नहीं है। तो इस इंटरवल में आप जब जीवन जी रहे हैं, तो जीवन की यात्रा को मैं बताऊं, सफल जीवन की, और क्या चिंतन करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए। तो हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे बेशक, लेकिन हम हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ बहुत से लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? आप खाना खाते हो, धरती से मिलता है, धरती आपके साथ चलती है। पानी पीते हो, बरसात से मिलता है, नदी से मिलता है, जलाशयों से मिलता है, कुएं से मिलता है। तो नदी, जलाशय, कुएं आपके साथ चलते हैं। आप ऑक्सीजन, प्राणवायु लेते हो ना, तो ये पेड़ों से मिलती है। अब आप अमीर हैं,
तो आपकी अमीरी किसकी वजह से है? गरीबों की वजह से है। गरीब ना होते तो आप अमीर कैसे होते? आपका बहुत अच्छा मकान है, किसने बनाया है? आपका कपड़ा कौन सिलता है? आपके जूते में पॉलिश कौन करता है? आपकी सब्जी कौन लाता है? तो हमारे जीवन यात्रा में जितने दिन मैं जिंदा हूँ, आप देखिए कितनी इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकृति में जड़ जगत की जो इकाइयाँ हैं वो चेतन जगत की लाखों इकाइयाँ और फिर लाखों प्रकार के मनुष्य आपके जीवन में सहयोगी हैं। आप उनके साथ साथ यात्रा करते हैं। तो जिनके साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा चिंतन क्या है, उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उनकी सहूलियतों का ध्यान रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहार आचरण, व्यवहार आज मतलब हमारा जो कर्तव्य है ना, वो निभा रहे हैं क्या? हाँ, हम अपने कर्तव्य को, चूँकि ये तो तय है, अगर आपको कोई चीज़ कम, पेड़ अगर अपना कर्तव्य ना निभाए, पेड़ों ने ऑक्सीजन बनाना बंद कर दिया, अब आप क्या करेंगे? जी लेंगे? नहीं। नदियों ने बहना छोड़ दिया, बारिश ने कहा हम नहीं बरसेंगे, किसी ने कहा हम तुम्हारा घर नहीं बनाएंगे, अच्छा, ये हम आपको सब्जी नहीं देंगे। ये मनुष्य के ऊपर लागू होती है चीज़। बिल्कुल। तो हमारे जो जीवन पथ पर जो साथ साथ चलते हैं, आप इसको माइंड करें या ना करें, और जो नहीं करते हैं ना, वही अज्ञानी है। हमारी ज़िंदगी में जब से पैदा हुआ और जब तक मर नहीं जाऊंगा, तब तक हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकार के लोग और प्रकृति की लाखों इकाइयाँ मेरे जीवन में सपोर्ट करती हैं। तो आप उनके साथ सपोर्टिंग नेचर में हैं कि नहीं? तो जीवन का जो जन्म एवं मृत्यु के बीच का जो हिस्सा है, उसमें हम परस्परता में, किसके साथ परस्परता में? आपको मालूम है कि मेरे जीवन के लिए ये जरूरी है। दूध पीते हैं ना, चाय पीने की आदत तो है, लेकिन भैंस का, गाय का और बकरी का कभी ख्याल ही नहीं आता है। बिल्कुल। तो उनका ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना? पानी पीते हैं ना, तो जलाशय का ख्याल होना चाहिए, वर्षा का ख्याल होना चाहिए। ऑक्सीजन लेते ना, तो जंगलों का ख्याल होना चाहिए। तो समाज के विभिन्न वर्ग और प्रकृति की जड़ एवं चेतन जगत की इकाइयों के साथ परस्परता में जीना, इसी को जीवन कहते हैं। और सिक्के के दो पहलू के बीच में यही सब चीज़ें हैं। यही अध्यात्म से समझेंगे या दर्शन से? अध्यात्म है या दर्शन है? ये दर्शन है, ये दर्शन है। हम समझ के साथ जीवन जिए, प्रकृति की इकाइयों के साथ, मानव जाति के साथ। मनुष्य में नाना प्रकार के वर्ग हैं, जातियों में बटा हुआ, अमीरी और गरीबी में बटा हुआ, ज्ञान और अज्ञान के बीच का जो फासला है, उनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब मेरे सपोर्ट में हैं, सब सहयोगी हैं आपके। आप जरा कल्पना करो ना कि हमारे जीवन में मैं अकेला हूँ, अकेले रह लोगे आप? नहीं रह सकते हो। तो किसके बिना नहीं रह सकते हो? तो पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, परिवार के बिना नहीं रह सकते, रिश्तेदारों के बिना नहीं रह सकते, यार दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। तो यारी दोस्ती निभाई है, व्यवहार निभाया है, परिवार के सदस्यों का ख्याल रखा है, कुएं का ख्याल रखा है, पेड़ों का ख्याल रखा है। अगर हम इन सारी चीज़ों से, पेड़ को, वनस्पतियों को, पौधों को, जलाशयों को, ज़मीन को, झरनों को, नदी को, नाले को, कौए को, जलाशय को, मछली को, मगरमच्छ को, कुत्ते को, बिल्ली को भूल करके हम जीवन जी रहे हैं, फिर हम प्राणायाम कर रहे हैं। किसी ने बताया कि प्राणायाम करने से आयु लंबी होती है, प्राणायाम करने से बीमारी नहीं लगती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम करते रहो, तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। तो ये जो बीच का इंटरवल है ना, यही, इसको बारीकी से झांकना, नज़रिया है ना, कहते हैं कि एटीट्यूड, नकारात्मक और रचनात्मक। तो नज़रिया शब्द क्या है? नज़रिया है कि किसी भी विषय को हम किस नज़र से देखते हैं। तो जो सिक्के के दो पहलू हैं ना, उन्हीं के बीच का जो इंटरवल है, उसी को बोलते हैं नज़रिया, बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं नज़रिया। नज़रिया उसको आप कैसे देख रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। अभी किसी ने कहा कि वो अमीर है,
अरे बहुत अच्छा यार, वो अमीर है, हमारी दोस्ती कराओ। बोले वो गरीब है। अरे गरीब को छोड़ो यार, मतलब गरीब से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, अमीर से हर व्यक्ति दोस्ती करना चाहता है। तो जो अमीर से दोस्ती करना चाहता है उसका नज़रिया गलत है, क्योंकि अगर वो चिंतन, अगर उसका सात्विक चिंतन होगा ना, अगर उसका नज़रिया अच्छा होगा तो जानते हो क्या सोचेगा कि आदमी अमीर कैसे बना। तो पहले अध्ययन तो कर लो। अगर वो अपने परिश्रम से प्रकृति की इकाइयों को क्षति नहीं पहुंचाई है, समाज के किसी वर्ग को उसने नुकसान नहीं किया है, किसी को लूटा नहीं है, डकैती नहीं डाली, खनन नहीं किया, मतलब रचनात्मक तरीके से उसने धनार्जन किया है, तो आपको दोस्ती करना जरूरी है। तो उससे सीखो कि तुम यहाँ तक कैसे आए। बिल्कुल। और अगर सिर्फ अमीर दे, भाई सिक्के का एक पहलू देखा अमीर है, ये सिक्के का वन पहलू है कि अमीर है, और दूसरा एक व्यक्ति गरीब है, तो सिक्के के दो पहलू हैं, अमीरी और गरीबी। कई बार आप गरीब आपकी हेल्प कर सकता है, गरीब आपका हमदर्द बन सकता है, गरीब व्यवहार निभा सकता है और अमीर व्यवहार नहीं निभाएगा। तो हमें फ़र्क देखना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो अच्छे और बुरे का भेद जानना हमें पूरी उम्र में यही तो सीखना है, अच्छे और बुरे का फ़र्क जानना, और फिर अच्छाइयों के साथ चलना। और अच्छाइयों के साथ का सीधा सीधा अगर कोई कहे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मैं बता रहा हूँ उसको। अच्छा ये है कि आप अपने जीवन यात्रा में किसी भी व्यक्ति को के साथ छल नहीं किया, किसी के साथ कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को लूटा नहीं, न जड़ जगत की इकाइयों को कोई मैंने क्षति पहुंचाई, न चेतन जगत की इकाइयों को मैंने। अनजाने में तो हो जाता है, आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई, मर गई, लेकिन अगर चींटियों का झुंड मैंने देखा है तो मैं उसको कूद गया हूँ, मतलब उनको बचा दिया हूँ, ऐसा विचार। अनावश्यक किसी भी चेतन जगत की इकाई को तंग नहीं करता हूँ, अनावश्यक किसी को मारने का प्रयास नहीं करता हूँ, चाहे चेतन जगत की इकाई हो, चाहे मानव मात्र की बात हो। तो वो जो ऐसा करता है, ये समझ लीजिए कि वो जीवन जीता है, वो जीवन जीता है, वो जीवन जीता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का विषय है ना, कि जो परमात्मा ने किस निमित्त भेजा था, वो उसको कर जीवन जीने के लिए भेजा था, लोगों के साथ परस्परता में जीने के लिए। और आप परस्परता में जी रहे हो, तो फिर भगवान क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है कि ये मेरे निर्देशों का पालन कर रहा है। तो जो परमात्मा के निर्देशों का पालन करता है, फिर परमात्मा क्या कहता है, बकाया सब हम पर छोड़ दो, सब में देख, बकाया सारी चीज़ें हमको छोड़ दो। अब तुम अगले जन्म में क्या बनोगे ये हमारे ऊपर है। अभी लोग क्या कहते हैं, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे यार भगवान मैं से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो रोज़ाना पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ, हवन कराता हूँ भाई साहब, और सूरज को जल चढ़ाता हूँ। क्या मांगते, बोले यही यार कि अब अगला जीवन भी मेरा जो है ना पवित्र हो, अच्छा हो। वर्तमान जीवन तो अपवित्र कर रखा है तुमने। लाखों लोगों की। तो मैंने क्या बताया कि जीवन और मरण, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। आपके हाथ में है कि जितनी भी उम्र हो, हम कहते हैं 40 साल जियोगे, भगत सिंह कितनी साल जिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो देश को आज़ाद करा के गए, कितनी साल जिए, तो उनका नाम है कि नहीं, उनका जीवन कहते हैं ना, उनका जीवन सफल है, राष्ट्र को समर्पित है। जीवन छोटा हो सार्थक हो, जीवन बेशक छोटा हो सार्थक हो, निरर्थक लंबा जीवन का कोई उपयोग नहीं है। अच्छा सज्जान साहब, एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि लोग जीवन की परिभाषा को ही नहीं समझ पाते हैं, और जीवन में इतनी सारी उलझनें आ गई हैं कि उन उलझनों को सुलझाते ही परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कम शब्दों में आप। ठीक बात है। वो उलझना सिर्फ इसलिए है ना कि वो व्यक्ति अपने को देख रहा है। अभी आपने देखा नहीं, सुन तो लो, अभी इस कोरोना महामारी में क्या देखा आपने, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग नहीं देखी? तो कौन कर रहा था? आदमी। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा था? आदमी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लकड़ी तक, चिता के लिए लकड़ी महंगी कौन बेचने लगा? आदमी। कफन का व्यापार कौन करने लगा? आदमी।
तो व्यक्ति जब सेल्फिश हो जाता है ना कि यार ये आपदा को अवसर में बदलने का जो विषय है ना, बड़ा खराब विषय है। आपदा को अवसर में नहीं बदलना चाहिए, आपदा में कर्तव्य निभाने चाहिए। मैंने एक बार और बात कही है, आपदाओं में कर्तव्य निभाए जाते हैं, आपदाओं में अवसर नहीं खोजे जाते हैं। लेकिन मनुष्य की फितरत है कि वो आपदा में अवसर खोजता है। वो सोचता है कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये सरेंडर हो जाएगा तो फिर हमको इससे फ़ायदा मिलेगा। किसको फ़ायदा मिलेगा? हमको। जो आदमी दुखी है, पीड़ित है, उसके फ़ायदे की सोचते हो क्या? यार वो जिस कंडीशन को प्राप्त हो रहा है और वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही है तो उसकी हेल्प के लिए आ गया हो ना। बोले ठीक है, अब तो ये अपनी ज़मीन बेचेगा फिर मैं खरीदूँगा, ठीक है ना। तो ये जो आपदाएं, ये तो बड़ी आपदा है कि कोरोना की आपदा में अवसर लोगों ने खोजा। छोटे छोटे घटनाएं घटती हैं कि उस परिवार में एक आपदा आ गई तो आपकी नज़र उस परिवार पर है कि अब हमको इसका ये मिल जाएगा। ये घटनाएं घटती रहती हैं आदमी के जीवन में। तो जो इनमें लिप्त रहता है ना, उसके जीवन में संघर्ष है, वो दुखी है। तो तुम दुख बोते हो तो दुख काटना पड़ेगा, तुम खुशियाँ बोगे तो तुमको खुशियाँ काटने को मिलेंगी। आप केवल सुख बोते चलिए और सुख का बीज अगर आपने बो दिया है, आप 10 साल बाद 15 साल बाद वो एक पेड़ बनेगा और आप जब वहाँ लौट के जाओगे तो आपको वो दिखाई देगा जो जहाँ बो के आए हो, जिस कार्य क्षेत्र में आप रहे हो। आप देखते नहीं हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर था और वहाँ के पब्लिक के प्रति उसका समर्पण था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे और लोगों की खुशहाली के लिए जिया था। फिर वो 10 साल के लिए कहीं चला गया और उसके बाद फिर वो फिर दोबारा अगेन उसको आने को मौका मिला तो लोगों में एक उल्लास जागृत हुआ। क्या? वापस आ गए कि वो यार वापस आ गए। किसको पब्लिक याद करती है? और अगर वहाँ गलत बो के गया था और फिर उसको वापस आ दे तो लोग क्या कहते हैं? वो साला कमीना फिर आ गया, फिर वापस आ गया। फर्क इतना ही तो है। मतलब जीवन की जो बीच की रेखा है उसको सरलता से और बहुत सावधानी के साथ सरल है कि आपको अपने जीवन में जितने लोग आपके पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया अकेले नहीं जी रहे हैं। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सामाजिक समरसता चाहिए, दूध चाहिए। तो पशुओं के साथ, लोगों के साथ, जड़ जगत की इकाइयों के साथ परस्परता में, एक शब्द है, सबके साथ परस्परता में मिलकर के जीने को ही जीवन कहते हैं। अच्छा, इसमें इंसान, प्रकृति की हमने बात की, इंसान का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है एक व्यक्ति के जीवन में? कितना कंट्रीब्यूशन होता है? क्यों नहीं होता? बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए, प्रकृति का तो सर्वाधिक है और सबसे ज़्यादा प्रकृति का ही है, फिर मनुष्य का भी है, क्योंकि अगर अपराध मुक्त समाज है, देखिए आप, एक शहर है या एक गांव है जहां सब लोग मिल करके रहते हैं, मिल करके त्यौहार बनाते हैं, मजहब के और जातियों के बीच में दूरियां नहीं हैं, सब एक दूसरे को स्नेह की नज़र से देखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जीवन कितना सरल हो जाता है। और अगर सामाजिक समरसता में दूरियां गैप है, बहुत लंबी खाई है, तो रात के अंधेरे में इमरजेंसी में आप जब घर के बाहर निकलना होता तो आपको भय लगता है। किस बात का? कि कोई मार ना ले, कोई लूट ना ले। तो मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये भी मनुष्य को ही बनाना है। मनुष्य ही तो बनाए। सामाजिक समरसता को कौन बहाल करेगा? बिल्कुल मनुष्य करेगा। तो मनुष्य कौन मनुष्य करेगा? गरीब तो चाहते ही है कि सामाजिक समरसता बरकरार रहे, लेकिन जो बड़ा है ना, जाति में बड़ा है, पद में बड़ा है, धन में बड़ा है, ये उनकी ड्यूटी है। जो दबे कुचले लोग हैं ना, वो सामाजिक समरसता को खराब नहीं करना चाहते। सामाजिक समरसता अगर खराब हुई है तो बड़े लोगों ने ही की है, क्योंकि उनको अपने पैसे का अभिमान है। ठीक है ना? तो मनुष्य जो है सामाजिक समरसता में बरकरार रखने में सारी जिम्मेदारी मनुष्य की है। और हमारे जीवन में बहुत बड़ा मनुष्य का रोल है
कि अगर सब लोग अच्छे होंगे हमारा जीवन आसानी से कटेगा, फिर हमको चिंता ही नहीं है। अरे किसी के घर में गैस सिलेंडर खत्म हुआ, बोले पड़ोसी से ले आओ। किसी के घर में पैसे नहीं, बोले यार चाचा से मांग ले आओ। एक दूसरे की पूरकता में, मैंने क्या, परस्परता में, पूरकता में, एक दूसरे के सहयोग के साथ जीवन, सहयोग के साथ। तो गिव एंड टेक का सिस्टम है, हम देंगे हमको मिलेगा, हम देंगे हमको मिलेगा। अभी मैंने कहा ले आ, केवल लेना, केवल लेना, केवल लेना। तो लोगों को पता चल गया ना, ये केवल मांगता है, साला देता नहीं। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं आपको वो सिक्का दिखा देता हूँ, एक मिनट सर मिलूंगा। ये आप सिक्का देख रहे हैं, अब तक आपने सुना होगा कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन आज आप जान लीजिए कि सिक्के के 3 पहलू होते हैं। और ये हेड है, ये टेल है, और बीच की जो पर्दी है, यहीं आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। नमस्कार।